हरे कृष्णा। तो आज हम दूसरे अध्याय का 14वां श्लोक करेंगे और ये श्लोक है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदः आगम अपायिनो अनित्यास्तां स्थितिक्षु भारत। तो इस श्लोक का क्या मतलब है? तो इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालकर्म में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी में आने जाने वाली ऋतुओं के समान है। इसलिए हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न हुए हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उन्हें सहन करना सीखे। तो ये क्या है श्लोक? एक्चुअली मेनली जो शिक्षा दे रहे हैं भगवान इस श्लोक में अर्जुन को कह रहे हैं कि सहन करो, टॉलरेट, डू नॉट लैमेंट, टॉलरेट। शोक मत करो, सहन करो। अब क्यों कह रहे हैं ऐसा यहाँ पे? क्योंकि पिछले श्लोक में एक्चुअली पिछले श्लोक के जो पिछला श्लोक है देहिनोऽस्मि यथा देहे, उस श्लोक में वो श्लोक सुन लिया अर्जुन ने और उससे पहला श्लोक भी सुन लिया अशोचननुशोचस्वम, और उससे पहला श्लोक ना तो हम जातु नासम। तो ये सारे श्लोक सुन लिया। अब अर्जुन कह रहा है भगवान ठीक है, मैंने मान लिया कि सब आत्मा है, शरीर नहीं है, और आत्मा कभी मरती नहीं है, मैं समझ गया। लेकिन ये जब भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जब मर जाएंगे तो दूर तो चली जाएगी ना इनकी आत्मा। शरीर तो वैसे ही जलाना पड़ेगा, शरीर तो पहले ही ख़त्म हो गया, ना शरीर रहेगा और ना आत्मा रहेगी। आत्मा भी दूर कहीं चली जाएगी, या तो स्वर्ग चले जाएगी या वैकुंठ चले जाएगी, तो कहीं तो जाएगी आत्मा। तो आत्मा दूर चलेगी। आप कह रहे हैं कि तुझे जिससे लगाव था अर्जुन, वो शरीर से नहीं था, आत्मा से था। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आत्मा तो दूर चले जाएगी ना मरने के बाद, और फिर मुझे दुख तो होगा ना, विरह तो होगा उस आत्मा से, भीष्म पितामह से, द्रोणाचार्य से, सबसे विरह तो होगा। उस विरह को मैं कैसे सहन करूँगा? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ठीक है, मैं समझ गया, तुम्हारा पॉइंट समझ गया मैं, कि उस विरह को कैसे सहन करूँगा। वो जो चला गया, दुख तो होगा ही जाने पर। आत्मा चाहे वो जिंदा ही है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, चलो आत्मा कभी मरती नहीं है, चाहे जिंदा ही है, लेकिन दूर तो चलेगा ना मुझसे, तो मैं कैसे उनके बिना जीऊँगा? तो भगवान कह रहे हैं कि देन यू हैव टू टॉलरेट, तुम्हें सहन करना पड़ेगा। इसलिए फिर भगवान ये श्लोक कोट कर रहे हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा। तो मात्रा स्पर्शा मीन्स इंद्रिय विषय, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है इंद्रिय विषय। इंग्लिश में ट्रांसलेशन जो श्रील प्रभुपाद ने किया हुआ है वो किया हुआ है सेंस परसेप्शन। तो सेंस परसेप्शन प्रभुपाद ने जो किया वो ठीक है, ये हिंदी में इन्होंने इंद्रिय विषय मतलब सेंस ऑब्जेक्ट्स ट्रांसलेट कर दिया है सेंस परसेप्शन करने की जगह। मतलब इंद्रिय बोध लिखने की जगह इन्होंने इंद्रिय विषय लिख दिया, बल्कि ट्रांसलेशन में इंद्रिय बोध लिखा हुआ है, वो फिर भी सही है, ये थोड़ी सी ट्रांसलेशन मिस्टेक है। तो भगवान कह रहे हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो मात्रा मतलब होता है कि इंद्रिय बोध, या उसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इंद्रिय बोध मतलब इंद्रिय विषयों को अनुभव करने की जो शक्ति है उसको कहते हैं मात्रा। और स्पर्शा मतलब अनुभव या एक्सपीरियंस। तो इंद्रिय विषयों को इन इंद्रियों से हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो एक्सपीरियंस किसके थ्रू करते हैं हम? इंद्रिय बोध के द्वारा, सेंस परसेप्शन के द्वारा। मतलब इंद्रिय बोध मतलब इंद्रियों को अनुभव करने की जो शक्ति है उसको कहते हैं मात्रा। तो उसी को यहाँ इंद्रिय बोध भी लिखा है। तो अब श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में आता है कि रजोगुण से इंद्रिय विषय आते हैं, सेंस ऑब्जेक्ट्स। रजोगुण से मात्रा आती है, मात्रा जहाँ पे जो भगवान यहाँ पे मात्रा वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो रजोगुण से मात्रा आती है। मात्रा मतलब इंद्रिय विषयों को भोगने की या उसको अनुभव करने की शक्ति। और सतोगुण से इंद्रियाँ आती हैं। इंद्रियाँ मतलब इंद्रियाँ कौन सी होती हैं सबको पता ही है। मतलब हमारी इस्कॉन लैंग्वेज में इंद्रियाँ मतलब 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ।
5 कर्म इंद्रियाँ कौन कौन सी हैं? 5 कर्म इंद्रियाँ हैं हाथ, जिससे हम कर्म करते हैं, हाथ या टांगे या एनस और जेनाइटल्स, एनस हो गया, जेनाइटल्स हो गए, हैंड्स, लेग्स और वाक शक्ति, बोलने की शक्ति। प्रभुपाद भगवद गीता के 13वें अध्याय के 6-7वें श्लोक के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय कौन कौन सी होती हैं। तो ये 5 कर्म इंद्रियाँ हो गई और 5 ज्ञान इंद्रियाँ। 5 ज्ञान इंद्रियाँ हो गई जिससे हम ज्ञान लेते हैं, उसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं। आँख से ज्ञान लेते हैं, नाक से, आँख से क्या ज्ञान लेते हैं? देखकर कुछ हम समझ पाते हैं क्या चीज़ है वो। और आँख एक्चुअली सभी जो ज्ञान इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, उनकी राजा है, मेन आँख है। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक नाम अधोक्षज है। अधोक्षज नाम सुना होगा ना आपने। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 2 अध्याय के 6 श्लोक में आता है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रजोक्षजे। तो अधोक्षज शब्द का मतलब क्या है? अधोक्षज, अक्ष मतलब आँखें, ज मतलब जन्म लेती हैं। तो आँखों से इंद्रियां जन्म लेती हैं। आँखों, क्योंकि आँखों से ही हम सबसे पहले प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं ना किसी चीज़ का। आँखें सबसे मेन मानी जाती हैं, तो आँखों से जन्म लेती हैं। तो इसलिए कहा जाता है अक्षज मतलब इंद्रियां, इसलिए वहाँ पे अधोक्षज में अक्षज मतलब इंद्रियां ट्रांसलेट किया जाता है। और अधोक्षज, अध अक्षज। और भगवान कौन है? भगवान कृष्ण का एक नाम अधोक्षज क्यों है? क्योंकि भगवान इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करता है, भगवान उसको अध, नीचे धकेल देते हैं। अध मतलब नीचे, वापस नीचे भेज देते हैं, जाओ तुम नहीं समझ सकते। क्योंकि भगवान को समझना आसान नहीं है। भगवान को बिना भक्ति के नहीं समझा जा सकता। कैसे समझा जा सकता है? इसलिए वो श्लोक भी है सीसी में, चैतन्य चरितमृत में, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत् ग्राह्यम इंद्रियः सेवन मुखे ही जीवादौ स्वयं एव स्फूर्ति अदः। कि अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाम भवेत् ग्राह्यम इंद्रिय, इसलिए जो भगवान श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण, लीला इत्यादि है, उसको हम इन इंद्रियों से नहीं समझ सकते, नहीं अनुभव कर सकते। सेवन मुखे ही जीवादौ, केवल सेवा भाव से ही अनुभव कर सकते हैं। तो इसलिए ये है यहाँ पर पॉइंट। और फिर तो ये हो गए सेंस परसेप्शन इस तरह से। तो इसलिए भगवान का नाम मैं बताता है एक अधोक्षज है, जो अपनी इस भौतिक इंद्रियों से भगवान को बिना सेवा भाव के समझने का प्रयास करता है। जैसे योगी, ज्ञानी इत्यादि भगवान को वापस नीचे भेज देते हैं, नहीं जाओ तुम इसके योग्य नहीं हो। तो ये है मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय। तो कौन्तेय और भारत वर्ड, एक्चुअली इसमें 2 अर्जुन के नाम यूज़ हो रहे हैं। तो श्री प्रभुपाद इसके तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कौन्तेय वर्ड क्यों यूज़ हो रहा है? क्योंकि कौन्तेय कहकर भगवान ये संबोधित कर रहे हैं कि तुम अपनी माता की और मातृकुल से संबंधित हो, और भारत कह रहे हैं कि तुम पितृकुल से संबंधित हो। इतने बड़े तुम कुल से तुम बिलोंग करते हो और तुम इतनी हीन नपुंसकों वाली बातें कर रहे हो कि मैं नहीं लड़ूंगा। तो भगवान ये पॉइंट यहाँ पे लेना चाह रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम्हारा जो पॉइंट था कि आत्मा दूर चली जाएगी, मुझे सेपरेशन फील होगी, विरह फील होगा, मैं कैसे जीऊँगा, नहीं, उसको टॉलरेट करो, क्योंकि सुख और दुख इस संसार का नियम है। वो दुख होगा, मैं समझता हूँ, अगर भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दूर चले जाएंगे तो तुम्हें दुख होगा, लेकिन उस दुख को सहन करो। और सहन वही व्यक्ति कर सकता है जो आत्मा के स्तर पे है या आत्मा के स्तर पे आने का प्रयास कर रहा है। तो तुम आत्मा के स्तर पे आने का प्रयास करो, और आत्मा के स्तर पे नहीं आओगे तो फिर दुख मिलेगा। इसलिए श्री प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैदिक आदेशानुसार मनुष्य को माघ मास में सुबह जल्दी उठ के ठंडे पानी से नहाना चाहिए, प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। मतलब क्यों? क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि सुबह उठ के नहाना चाहिए, चाहे दुख भी हो रहा है सुबह ठंडे पानी से नहाने में। अब वो इसमें पॉइंट ये नहीं है कि ठंडे पानी से ही नहाना है केवल, वो तो चाहे बीमार हो रहे तो गर्म पानी से भी नहा लो, लेकिन पॉइंट ये है कि हमें जो शास्त्रों में जो नियम लिखे हैं उसको हमें एज इट इज़ फॉलो करना चाहिए। और यहाँ पर मुख्यतः जो, और फिर प्रभुपाद जी ये भी लिख रहे हैं कि जैसे गर्मियों में एक गृहिणी
गर्मी में बहुत गर्मी हो रही होती है और तब भी फिर अपना कुकिंग करती है अपने घर वालों के लिए, अपना वो कर्तव्य से पीछे नहीं हट रही। उसी तरह से भगवान अर्जुन को कह रहे हैं तुम भी अपने कर्तव्य से पीछे क्यों हट रहे हो, तुम्हारा क्षत्रिय का कर्तव्य है लड़ाई करना, तुम अपना युद्ध करो। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि नहीं भगवान, ये अभी यहाँ पे युद्ध करना सही नहीं है, क्योंकि उससे पाप लगेगा, क्योंकि मैं अपने गुरुजनों इत्यादि सबको मारूंगा तो वो तो अच्छा नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम अभी, मैं तुम्हें एग्जैक्टली क्षत्रिय धर्म फॉलो करने के लिए नहीं कह रहा, तुम एक्चुअली मेरे आदेश का पालन करो बस। हो सकता है तुम कह रहे हो कि क्षत्रिय धर्म अभी पालन करना सही नहीं है, लेकिन नहीं, तुम अपनी छोटी बुद्धि से ये मत सोचो कि अभी क्षत्रिय धर्म पालन करने से सब वर्ण संकर हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, मुझे भी तो पता है पॉइंट्स, तुम मुझे क्यों समझा रहे हो? और अगर तुम इतना ही शास्त्रों का ज्ञान है तो फिर क्यों कंफ्यूज हो गए, क्यों मेरी शरण ले ली? भगवान का ये लॉजिक था 2.2 2.3 में और फिर 2.10 में भी भगवान यही कह रहे थे कि फिर क्यों मेरी शरण ले रहे हो अगर तुम्हें इतना ही शास्त्रों का ज्ञान है तो ये भगवान उसको समझाना चाह रहे हैं कि इसलिए तुम जो दुख होगा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य के मरने पे, उससे तुम ज़्यादा विचलित मत हो, टॉलरेट करो, सहन करो। ये है ही दुखालयम, ये सुखालयम नहीं है। सुख दुख, जैसे सुख आता है, जैसे सुख जो है बिना मांगे आता है, बिना प्रार्थना किए, ऐसे दुख भी बिना प्रार्थना किए आएगा, घबराओ नहीं, और वो आएगा ही आएगा, उसको सहन करो और आगे चलो, ज़्यादा टेंशन मत लो। तो ये भगवान यहाँ पर कह रहे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।